दोस्तों शालोम प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। इंसान शरीर पे रहता है और इस शरीर की सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये है कि शरीर अच्छा बहुत कम और बुरा ज़्यादा सोचता है, क्योंकि वो भौतिक दुनिया से, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ा है और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे सकारात्मक तौर पर दे सके। यही वजह है कि परमेश्वर ने आत्मिकता के विषय में ज़्यादा जोर दिया, आत्मिक जीवन के विषय में ज़्यादा जोर दिया। शरीर और आत्मा के विरुद्ध जो है वो हमेशा एक लड़ाई रहती है और शरीर भली चीज़ों को, परमेश्वर की बातों में हमेशा आपके भीतर से, आपके इनसाइड पर हमेशा एक डाउट होगा। आप जब भी अपनी प्रेयर करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जिएंगे, एक आत्मिक जीवन को जिएंगे, आप हमेशा उस पर शक करेंगे, आप हमेशा उस पर डाउट करेंगे, कहीं आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, नहीं जा रही है। आप अपनी कमियों और खामियों और नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा गौर करेंगे और यही वजह है कि बिना बात के हमारा मसीही जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भर जाता है। उसकी वजह यह है कि हम शरीर में होकर अपनी मसीहत को देखते हैं, शरीर में होकर अपनी मसीहत को सोचते हैं और यहीं पर हम वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जब तक हम आत्मिकता में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर की महान योजनाओं पर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाएंगे और विश्वास का वो आनंद और उसकी चमक हमारे चेहरे पे नहीं आ पाएगी। तो हमारा संघर्ष किसके साथ रहता है? शरीर के साथ रहता है। और शरीर हमेशा जो भी बात आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, वो कुछ पलों के लिए जब तक आप सीखते हैं बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं। जैसे ही आप वो सीखने का समय समाप्त होता है, कुछ और करते हैं, तो वैसे ही शारीरिकता हावी होती है और उन विशेष बातों को आपसे बड़ी आसानी से दरकिनार कर देती हैं, बाकी चीजों में आपको उलझा देती हैं। चिंता, फिक्र, परिवार, नौकरी, पैसा, जिंदगी, हेल्थ, चंगाई, और इसी में उलझ के रह जाते हैं। और ये जितनी सारी चीजें अभी मैंने आपको नाम लिए, ये सब बॉडी से जुड़े हुए हैं और शरीर का वाकई उद्धार नहीं है, क्योंकि हमें तो नई देह मिलेगी, पर इस देह के चक्कर में हम अपनी आत्मिकता का कितना भारी नुकसान करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में आत्मिकता की कितनी ज्यादा जरूरत है और आत्मिकता में होकर परमेश्वर को देखने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप आत्मिकता में ही सच्चे मसीह को देख पाएंगे। शरीर में होकर आप जिस मसीहत को देखेंगे उसमें बहुत सारी गड़बड़ी, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कमियां और खामियां हैं, जिसके चक्कर में शैतान आपको फंसाकर हमेशा खामियों और गलतियों और संदेह के भीतर फंसा के रखेगा। लेकिन जैसे ही आप आत्मा में आते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है और साफ साफ दिखने लगता है। तो दोस्तों, वास्तव में किस चीज की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावरफुल चीज, अगर बाइबल की शुरुआत और बाइबल का अंत, परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति का रिश्ता, मनुष्य जाति को बनाना और रचना और उसके बाद मनुष्य जाति को बचाना और अपने इकलौते बेटे का बलिदान चढ़ाना, ये सारी चीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह मेरे दोस्तों परमेश्वर का प्रेम। क्या मैं प्रेम को अनुभव करता हूं? अगर आपने सच्चे प्रेम को अनुभव नहीं किया है, आप मसीहत को वास्तविक रूप में पहचान ही नहीं पाएंगे। और प्रेम इतनी पावरफुल चीज है, ये एक बंद कमरे में परमेश्वर के साथ बनने वाले रिश्ते के साथ आता है। और जब आप परमेश्वर के प्रेम को मांगते हैं तो वास्तव में आप तब परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। वचन कहता है ना कि जो प्रेम से उत्पन्न हुआ है वही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो प्रेम से उत्पन्न होता है वही परमेश्वर का है। तो वो जो प्रेम है, जब आपकी बिल्कुल आत्मा की सतह गहराई पर उतरेगा, तब आपका व्यक्तित्व पूर्ण रीति से परमेश्वर को स्पष्ट रीति से देखने लगेगा। तब आपके मन से सारे संदेह, जितने भी डाउट्स हैं, ये सब खत्म होने लगेंगे, क्योंकि प्रेम आपको कंफर्मेशन देता है, प्रेम आपको कॉन्फिडेंस देता है, प्रेम आपके विश्वास को मजबूत करता है और इस बात को जाहिर करता है कि जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपको इसलिए दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। और जो आपसे प्रेम करता है वो किसी भी कीमत पे आपको शैतान के चंगुल में फंसने नहीं देगा, वो आपको मिटने नहीं देगा, वो आपको खत्म होने नहीं देगा। तो यही वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस संदेश में, कि परमेश्वर का प्लान इतना पावरफुल है, जिसे शैतान हमेशा गड़बड़ी के द्वारा आपके मनों में डर, हमारे मनों में डर डालता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं। आप परमेश्वर के राज्य में जाने वाले शख्स हैं, आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाले शख्स हैं, आप स्वर्ग जाने वाले शख्स हैं।
आप प्रभु के साथ उठाए जाने वाले शख्स हैं, इस बात पर यकीन रखिए, इस बात पर विश्वास करिए। पर तभी विश्वास कर पाएंगे जब आप प्रेम की दृष्टि से देखेंगे कि कितनी एक अनलिमिटेड प्रेम, कितनी बेइंतहा मोहब्बत, कितना जुनूनी प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है। और वो प्रेम, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उसके प्रेम के बारे में सोचता और समझता हूं। इतनी गहराई में जाकर उसने अपना प्लान फिट किया है, शैतान को उसकी भनक भी नहीं है। शैतान सिर्फ यूज किया जा रहा है एक समय के लिए परमेश्वर की योजनाओं के तहत। और प्रेम जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसमें इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है। अगर आपने परमेश्वर के सच्चे प्रेम को अनुभव नहीं किया है, तब आप हमेशा शक और डर वाली मसीहत के साथ जिएंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो डर को मिटा देता है, खत्म कर देता है। इसलिए आपको परमेश्वर का प्रेम को पाने की जरूरत है, प्रेम को मांगने की जरूरत है। जैसे ही परमेश्वर का प्रेम, आपका प्रेम नहीं, मेरा प्रेम नहीं, जैसे ही परमेश्वर का प्रेम उसके आत्मा के द्वारा हमारे दिल, दिमाग, जहन, हमारे नजरिए में छाएगा, तब आप समझ जाएंगे, ओ वाह, ये कितनी महान बात है, मेरे परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। और तब जब आप वचन में देखेंगे, जब आप कलाम पे देखेंगे, तब वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा कलाम, और इस बात को चीख चीख के बोलेगा कि परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। परमेश्वर तुम्हें नरक नहीं जाने देना चाहता है, सिर्फ वो चाहता है कि तुम उस पर ईमान रखो, उस पर विश्वास रखो और मजबूती के साथ उस विश्वास में बने रहो। अपनी काबिलियत के बल पर नहीं, बल्कि हमेशा ये दुआ करो कि प्रभु, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह का मतलब है आप परमेश्वर को अथॉरिटी दे रहे हो। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने आप को योग्य बनाऊं, तो फिर आप ठोकर खाकर गिरेंगे और परमेश्वर का हमेशा डोर के बाहर रखेंगे। जब आप ये कहते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह काम करे, तेरा अनुग्रह आए, तब आप अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप प्रभु के सामने जाहिर कर रहे हैं कि पिता, एक धर्मी व्यक्ति होने में मैं असफल हूं, मैं फेल हूं, इसलिए तेरी धार्मिकता, तेरा अनुग्रह मुझ पे कार्य करे। और जब ग्रेस काम करता है, तब आप काबिल बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस का मतलब है परमेश्वर के हाथ। परमेश्वर के हाथ आपको बना रहे होते हैं अपने सम्मुख खड़े होने के काबिल। यीशु मसीह बना रहा होता है अनुग्रह के द्वारा, और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पूरा स्वर्गीय तंत्र आपको योग्य बनाने में जुट जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए, हम कैसे परमेश्वर का प्लान, कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आदम ने गुनाह किया था, पर सारी मनुष्य जाति ने तो गुनाह नहीं किया था। करा किसी ने और भरा सबने। मतलब हर कोई पैदा हो रहा है गुनाह में। पाप किया आदम ने, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसओबे किया एडम और ईव ने ईडन गार्डन पर, और सारी सजा मिली पूरी मनुष्य जाति को। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से एक जमीन पूरी मनुष्य जाति का, पूरी सृष्टि का एक आइडल था। उसका कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा डिसीजन पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पृथ्वी का ईश्वर बनाया, और उसके द्वारा किए जाने वाले निर्णय पूरी मानव जाति को प्रभावित करते। ऐसे ही उसने जब गुनाह किया तो सारी मानव जाति गुनाह में भर गई। लेकिन परमेश्वर के पास उससे बड़ा एक प्लान था उस गुनाह को मिटाने का, क्योंकि उस गुनाह की वजह से शैतान ने पूरी मनुष्य जाति में, पूरी मानव जाति पे कब्जा कर लिया, और उसे अपने जहर से, अपने पॉइजन से, अपनी बुराई से, अपने गुनाह और अपराध से भर दिया। और देखिए आज दुनिया की हालत कितनी भयानक है। इसलिए सच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही सरलतापूर्वक। आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना मांग रहा हूं कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्लान को पूरा किया क्रूसीफाई के थ्रू। आप और हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमारे सारे गुनाहों और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यानी कि मेरा दंड, मेरा पनिशमेंट जो मुझे मिलना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और ये इतना पावरफुल हिस्सा है परमेश्वर के प्रेम का, जिसने शैतान की धज्जियां उड़ाकर रख दी, पूरे मानव जाति के तंत्र में एक तहलका मचा के रख दिया, कि एक शख्स आता है और अपने आप को क्रूसीफाई करता है और सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेता है। अब देखिए इस बात को वचन कैसे प्रमाणित करता है। मैं आपके सामने वचन रखता हूं, और आप वचन आपको इस बात का सबूत देगा। हम इस बात को देखते हैं जब हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 18 और 19। हम देखते हैं, पहले हम 18 देखते हैं। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यानी कि एक
एक पाप का काम सारी मानव जाति को पापी बना देता है, यानी कि एडम का। और एक धर्म का काम, यानी कि यीशु मसीह का धर्म का काम, सारी मानव जाति को धर्मी बना देता है। जैसे आदम की करनी का फल सारी मनुष्य जाति को मिला, वैसे ही यीशु की करनी का फल सारी मानव जाति को मिलेगा। क्योंकि आदम ने जो किया वो हमने नहीं किया पर हमको मिला, ऐसे ही यीशु ने जो किया वो हमने नहीं किया पर हमें मिला। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आदम का गुनाह हमने नहीं किया पर हमें मिल गया, ऐसे ही यीशु मसीह ने धर्म का काम किया, इसलिए हमें वो धर्म का काम मिल गया। पहला आदम गुनाह लेकर आया और दूसरा आदम जीवन लेकर आया और जीवन की आशीष लेकर आया। ये है परमेश्वर का पावरफुल प्लान और इसे कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई इसमें बहस नहीं कर सकता। क्यों? अगर दुनिया इस बात को मानती है, हम विश्वासी इस बात को मानते हैं कि आदम का गुनाह हम पर आया, तो यीशु मसीह की धार्मिकता भी हम पर आई। आदम के गुनाह मिटते हैं जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। और हम 19 क्या कहता है, हम इसका 19 वचन देखते हैं। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे, तो एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से क्या कहा था? पूरा हुआ। दोस्तों, यह मामूली बात नहीं है। परमेश्वर की महान योजना को पूरा किया, सैक्रिफाइस को पूरा किया, उस बलिदान को पूरा किया जिसके द्वारा मनुष्य जाति फिर से कायम हो सकती थी और बच सकती थी। अब इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं, ना एडम के साथ आपका मेरा रोल है, ना क्राइस्ट के साथ हमारा रोल है। लेकिन एडम के गुनाह हम पर आए तो वैसे ही यीशु की आशीषें, ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आ गई, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा। जब आप विश्वास करते हैं तब आप धर्मी ठहरते हैं। मैथ्यू रोमन्स चैप्टर 5 जब आप पहला देखते हैं तो आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। और आप जब धर्मी हैं तो फिर आपके जीवन को परमेश्वर एक धर्मी के तौर पे देखेगा। और जब आप धर्मी हैं तो आप धार्मिकता के काम करेंगे और आपके धार्मिकता के काम परमेश्वर के राज्य में आपको पहुंचाने के कारण बनेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप धर्म के काम करने की कोशिश करेंगे, आप परफेक्ट धर्मी नहीं हो सकते। इसीलिए विश्वास के द्वारा आप धर्मी हैं, आप धार्मिकता के काम जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आप धर्मी हैं तो आपके भीतर वो भावनाएं ऑटोमेटिकली उत्पन्न होंगी कि आप धर्म के काम करेंगे। और वाकई मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ठोस प्लान को, इस योजना को कोई काट नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं है, उनके लिए है जो अभक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया या परमेश्वर को स्वीकारा ही नहीं। जो परमेश्वर को स्वीकारते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं। जब हमारे पर क्रोध ही नहीं है तो क्रोध के अलावा क्या है? ब्लेसिंग्स। क्रोध के अलावा क्या है? अगर मुझ पर परमेश्वर का गुस्सा नहीं उतरेगा तो फिर क्या उतरेगी? ब्लेसिंग्स, आशीषें। और वो आशीषें मुझे कहां लेकर जाएंगी? हेवन पे। इसलिए डरिए नहीं, एक विश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना मसीही जीवन बिताइए, आनंद के साथ। शैतान जब शक डालता है, इन वचनों को शैतान को याद दिलाइए और आत्मा में जिए, परमेश्वर के प्रेम में अपना जीवन बिताइए। जब आप प्रेम से भरते हैं तब आप परमेश्वर की आशीषों से भरते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वाकई ये बात आपको अच्छी लगी, सही लगी, सच्ची लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और प्रभु के साथ एक बड़ी सेविकाई में आप मुझे सहयोग करिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।